हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं मांग की लोच का माप, जिसमें हम दो मेथड्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं अगर आप इसके दो मेथड्स जो कि हमने किया है, कुल व्यय विधि और दूसरा हमने किया था प्रतिशत विधि, उनसे संबंधित वीडियो मैं आज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसका जो भी लिंक है और वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड मेथड आता है वो है बिंदु मेथड, ठीक है, पॉइंट मेथड, बिंदु विधि। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लर्न करना और समझना बहुत आसान भी है। आप देखिए, मैंने यहाँ पर एक डिमांड कर्व बनाया हुआ है जो कि एक लीनियर लाइन है, सरल सीधी रेखा है ऊपर से नीचे आती हुई डिमांड कर्व। इसमें मानते हैं कि हमें अगर P बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है। इसका फॉर्मूला क्या है? जो ये बीच का बिंदु है P बिंदु, ठीक है, इससे हमने ऊपर का भाग ले लिया और नीचे का भाग ले लिया, तो यही फॉर्मूला है। P बिंदु पर अगर मांग की लोच ज्ञात करनी है तो नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा, नीचे का बटे में ऊपर का, P बिंदु से निचला भाग यानी कि Pn और P बिंदु से ऊपर का भाग यानी कि Pm। फॉर्मूला है Pn/Pm कि P बिंदु हो सकता है वो बिंदु कहीं पर भी हो, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैंने मिड पॉइंट पर लगाया हुआ है, ये बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर इलास्टिसिटी इस पॉइंट पर नापनी है तो इससे नीचे का भाग बटे में बाकी जो जितना भाग रह गया है वो भाग हम लिख लेंगे। तो दो तरह के होते हैं ये वक्र, एक सीधी रेखा मांग वक्र हो सकता है और दूसरा नॉन लीनियर, जैसा कि आप देख रहे हैं कर्व्ड शेप में। अगर ये सीधी रेखा मांग वक्र है तो हमने 5 तरह की इलास्टिसिटी की है। किस पॉइंट पर, आप ये देखें, जो ये पॉइंट है ये तो है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर जो मांग की कीमत लोच होगी वो होगी इकाई के बराबर, ठीक है। और इससे नीचे वाले बिंदुओं पर आप देखें, यहाँ इलास्टिसिटी कम होती चली जाएगी। आप ये देखें लेस देन 1, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट आएगा ये आएगा 0। इसी तरह अगर P पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो इलास्टिसिटी बढ़ती चली जाएगी, यहाँ ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर इस पॉइंट पर M पॉइंट पर आएगी ये इनफिनिटी। अगर आप ये देखिए, बिल्कुल जो हमने 5 पॉइंट किए थे उससे मिलते जुलते ये कैसे हैं, ये देखो। हमने क्या किया था, ये किया था परफेक्टली इलास्टिक, ये हमने किया था परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया इलास्टिसिटी 0, ये वाला पॉइंट हो गया इन्फिनिटी। उसके अलावा हमने फिर यहाँ से जब इसको ज़्यादा फ्लैटन रखा था तो ये था ग्रेटर देन 1, जब लीनियर था तो ये था इकाई के बराबर, और थोड़ा सा और कम फ्लैटन था जो तकरीबन कम इलास्टिक था, ये कहें कि बेलोचदार था, तो ये था कम बेलोचदार, इकाई से कम बेलोचदार, ठीक है। यही पॉइंट यहाँ पर दर्शाने हैं और इन्हीं को फॉर्मूले में आप लिख सकते हैं। मान लीजिए इस बिंदु पर आपको इलास्टिसिटी ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, Bn बटे में Bm। इस पॉइंट पर करनी है तो An बटे में Am। तो जो भी हम लोगों को अमाउंट दे रखा होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ दे रखी है वो हम यहाँ पर रखेंगे और ज्ञात कर लेंगे। दूसरा कह रहे हैं जब मांग वक्र एक सीधी रेखा ना हो, नॉन लीनियर डीसी, तो क्या करना है। तो ऐसे में आप ये देखिए, मान लीजिए आपने मांग वक्र बनाया और इस पॉइंट पर आपको ज्ञात करना है कि इलास्टिसिटी कितनी है, तो इस पॉइंट से टच करता हुआ हम लोग क्या बना देंगे, एक सीधी मांग वक्र बना देंगे। इसी पॉइंट को, हो सकता है इस पॉइंट पर है तो यहाँ से टच करता हुआ बना देंगे, इस पॉइंट पर है तो यहाँ से टच करता हुआ बना देंगे, राइट। आना उसी तरह से ही है, ये वाला पॉइंट होगा, टच करता हुआ बनाएंगे, आप देखेंगे लेस इलास्टिक आएगा, इस वाले पॉइंट पे टच करता हुआ बनाएंगे तो मोर इलास्टिक आएगा। लेकिन एग्जैक्ट हम लोगों को अगर आंकड़ा ज्ञात करना है तो हमें इसके सीधी एक सरल रेखा इसे छूती हुई गुजरनी होगी। तो आप देखिए इलास्टिसिटी इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर इलास्टिसिटी है Pn बटे Pm इज इक्वल टू इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिटी, यानी इकाई के बराबर मांग की लोच है। तो ये हम तीनों मेथड कर चुके हैं। अब हम करते हैं कि ऐसे क्या तत्व हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। तो अब हम करेंगे मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला तत्व है वस्तु की प्रकृति, किस प्रकार की वस्तु है। वस्तु बहुत अनिवार्य है, भोगविलासिता की है, आरामदायक है, पूरक वस्तु है। तो जो भी वस्तु हम खरीद रहे हैं उसका नेचर क्या है। अगर बहुत अनिवार्य वस्तु है कि जिसके बिना हमें गुजारा ही नहीं है, जो घर में सबके लिए आवश्यक है ना, खाने पीने की कोई वस्तु है, या मान लीजिए
घर का राशन आ रहा है, ये सब अनिवार्य वस्तुएं। कम लोचदार, इसकी जो कीमत लोच है, यानी कि कम लोचदार का क्या अर्थ हुआ कि कीमतों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाने पर भी मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आवश्यक वस्तु ये हमें खरीदनी ही पड़ेगी। विलासिता की वस्तुएं जो हम अपने आराम कंफर्ट के लिए या एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए लेते हैं, एसी है, फ्रिज है, हमने एलईडी लगवा लिया, या घर में और कोई ऐसी वस्तु जो सिर्फ हमने अपने शौक के लिए ले रहे हैं, वो इतनी आवश्यक नहीं है। नया मॉडल फ़ोन का लेना है, नया मॉडल गाड़ी का लॉन्च हुआ है वो लेना है, तो ये अधिक लोचदार है। यानी कीमत में ज़रा सा परिवर्तन और मांग शून्य हो जाएगी, या कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, शून्य तो नहीं कहूँगी यहाँ पर क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक की बात नहीं कर रहे हैं, कि कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन और मांग बहुत थोड़ा सा परिवर्तन, और कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन, मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, कि कुछ कीमतें कम होते ही लोग उसकी मांग बढ़ा देते हैं। आरामदायक वस्तुएं जो होती है, औसत दर्जा, मतलब सामान्य रहती है, इसकी इकाई के बराबर। ऐसा नहीं है कि जितनी कीमत कम हो गई उतनी ही हमने मांगी गई मात्रा बढ़ा दी, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता इसमें। पूरक वस्तुओं में बेलोचदार होती हैं, क्योंकि पूरक वस्तुएं क्या है, जैसे कार और पेट्रोल बताया था, या पेन और स्याही है, तो एक की कीमत ज़्यादा बढ़ेगी भी और दूसरी वस्तु हम उसकी जो पूरक वस्तु वो इस्तेमाल करें। अब स्याही की कीमत बढ़ गई लेकिन पेन का इस्तेमाल करना हमारे लिए मान लीजिए ज़रूरी है, तो स्याही हम खरीदेंगे ही, तो वो बेलोचदार होती है। अब स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि, इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारे पास स्थानापन्न वस्तुओं की अगर उपलब्धि है तो अधिक लोचदार रहेगी। मार्केट में बहुत सारे तेल हैं, बहुत सारी साबुनें हैं, बहुत सारा डिटर्जेंट पाउडर है, बहुत सारे तरह के बेडशीट्स लेने जा रहे हैं, बहुत सारे कपड़ों के ब्रांड्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्थानापन्न वस्तु, अगर एक ब्रांड या एक तरह की वस्तु, एक किसी कंपनी की वस्तु हमें महंगी लग रही है तो हम दूसरी खरीद लेते हैं। तो जैसे ही एक वस्तु हमें लगता है महंगी पड़ रही है या प्राइस बढ़ा दिए गए, तो हम दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो यानी कि इसकी मांग बहुत अधिक, जो कीमत लोच है और लोचदार है। विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं हैं, जैसे बिजली है, घर में दूध ले रहे हैं, और भी तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है, तो वो अधिक लोचदार आएगी, क्योंकि ज़रा सी कीमत में परिवर्तन आता है और हम उसका प्रयोग बढ़ा देते हैं। अब बिजली मान लीजिए सस्ते हो जाते हैं, कीमत दरें सस्ती हो जाती है, तो हम उसका उपयोग बढ़ा देंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्लायंसेस में बिजली प्रयोग करना शुरू कर देंगे। फिर उपभोक्ता की आय, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, इस बात को समझिएगा कि उपभोक्ता की आय अगर बहुत ज़्यादा है, अमीर व्यक्ति है बहुत, या बहुत कम है, बहुत गरीब व्यक्ति, दोनों के लिए बेलोचदार है, दोनों को कीमतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत अमीर है, वस्तु की कीमत बढ़ गई तो उसने तो खरीदनी है। बहुत गरीब है, वो पहले भी नहीं खरीद रहा था, अब भी नहीं खरीद रहा, तो दोनों ही स्थितियों में बेलोचदार। लेकिन बात आए अगर मध्यम वर्ग की, तो भैया वो तो हर चीज़ का कीमत जांच पड़ताल करके, थोड़ी थोड़ी ज़रा सी भी कीमत में परिवर्तन हुआ तो उसका बजट खराब हो जाना है। तो जहाँ थोड़ा सा प्राइस कम हुआ है वो मांग बढ़ा देता है, जहाँ थोड़े से प्राइस बढ़े वो मांग कम कर देता है, तो मध्यम वर्ग के लिए लोचदार है। अब उपभोक्ता की आदत है। आदत तो जब पड़ जाती है, अब चाय पीनी है तो पीनी ही है, चाहे कितनी महंगी हो जाए, या दिन भर में बहुत सारी ऐसी आदतें होती है हम लोगों की, कपड़े पहनने को लेकर, जूते पहनने को लेकर, है ना, परफ्यूम इस्तेमाल करना है, तो बहुत सारी आदतें, उसमें अगर कीमत में परिवर्तन आ भी जाए तो मांग उपभोक्ता नहीं कम करता है। फिर वस्तु का कीमत स्तर क्या है, तो कीमत स्तर आप देखें, जनरल केसेस में प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कि जो मांग की कीमत लोच है, वो अधिक लोचदार होती है। यूजुअली क्या टेंडेंसी रहती है, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड भी किया था कि कीमतें बढ़ने पर मांग का कम हो जाना और कीमतें कम होने पर मांग का बढ़ जाना। तो इलास्टिसिटी कम लोचदार होएगी जब कीमतें कम होएगी, और इलास्टिसिटी ज़्यादा लोचदार होएगी जब कीमतें ज़्यादा होएगी। फिर है समय अवधि। दो तरह की समय अवधि लेकर चलते हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल जो कम, मतलब महीना 2 महीने का समय, और दीर्घकाल साल भर का समय। तो अल्पकाल में अगर कोई वस्तु बहुत महंगी भी हो गई है तो हम एकदम से मांग कम नहीं कर देते हैं, तो अल्पकाल में तो मांग की कीमत लोच है वो बेलोचदार रहती है। दीर्घकाल में लोचदार,
कि अगर लंबे समय तक हमें लगता है, लंबे समय तक मतलब साल भर से रेट कम नहीं हुए, उसके मार्केट में सब्सटीट्यूशन आ गए, या एक चीज़ हमें लग रहा है हमारा बजट ज़्यादा ही ख़राब होता जा रहा है, एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। अब जैसे प्याज ही लगा लो, प्याज के रेट जब 100 रुपये पार कर गए थे, हमें पता था थोड़े समय के लिए ही है, तो कुछ लोग खरीदते भी रहे थे, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन अगर साल भर 2 साल वही 100-150 रुपये चलता जाएगा, तो लोग अपने बजट को इस प्रकार से बनाएंगे, अपना खाना इस प्रकार से तैयार करना शुरू कर देंगे कि कम से कम प्याज में गुजारा हो जाए, ज़्यादा लेना ही ना पड़े। तो दीर्घ काल में तो लोचदार है, अल्पकाल में बेलोचदार है। तो ये हमारे कुछ तत्व हमने कर लिए, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। और इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ेंगे, इसमें जितने भी सम दिए गए हैं परसेंटेज मेथड के, उसे सॉल्व करें और नीचे कमेंट सेक्शन में डालें अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है।